ग्राम, मूर्छना और राग लक्षण, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। जब सप्तक में श्रुतियों का एक व्यवस्थित क्रम रखा जाता है तो उसे ग्राम कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि प्राचीन अथवा मध्यकालीन संगीत विद्वानों के सप्तक में श्रुतियों का क्रम 4 3 4 2 4 3 2 था, तो हमें ये समझना चाहिए कि यही एक ग्राम हुआ। जो ही हमने इस क्रम में कोई परिवर्तन किया कि हमारा ग्राम बदल गया। उदाहरण के लिए यदि हम इसे 4 3 2 4 3 4 2 कर दें तो यह हमारा ऊपर का ग्राम न रहकर कोई अन्य ग्राम बन गया। अतः सप्तक में श्रुतियों के व्यवस्थित क्रम को ही ग्राम कहते हैं। ये जो 4 3 2 है श्रुति क्रमांक है कि कितने स्वर की कितनी श्रुतियाँ हैं, किसी की 4, किसी की 3, किसी की 4, इस तरह से। तो अगर इन श्रुतियों में हम कोई परिवर्तन कर देते हैं तो इनके जो इससे ग्राम में भी परिवर्तन हो जाता है। ग्राम के संबंध में अहोबल पंडित कहते हैं कि स्वरों का एक समूह ही ग्राम कहलाता है। ग्राम 3 होते हैं, षडज, मध्यम तथा गंधार ग्राम। दामोदर पंडित ने संगीत दर्पण में कहा है कि ग्राम स्वरों का समुदाय है और जो ग्राम है इसका आधार मूर्छना है। इस श्लोक में ग्राम 2 हैं, उनमें पहला षडज ग्राम और दूसरा मध्यम ग्राम है। इस प्रकार संस्कृत ग्रंथों में भी ग्रामों की परिभाषा देखने में आती है। श्री भातखंडे का कहना है कि प्राचीन ग्राम रचना प्राचीन संगीत में उत्तम रूप से उपयुक्त थी, परंतु इस समय हमारे संगीत में वैसी नहीं है। फिर भी संगीत के विद्यार्थियों को ग्राम के विषय में जानकारी तो रखनी ही चाहिए। संगीत परिजात के अनुसार ग्राम 3 प्रकार के हुए, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। इसमें भी गंधार ग्राम के बारे में यह बताया जाता है कि यह किसी प्रकार धरातल से हटकर देवलोक पहुंच गया। यह वास्तव में निषाद ग्राम था, क्योंकि इसका आरंभ निषाद स्वर से होता था, किंतु गंधर्वों द्वारा इसका प्रयोग होने के कारण इसका नाम गंधर्व ग्राम हुआ। फिर आगे चलकर इसका अपभ्रंश रूप गंधार ग्राम हो गया। इस प्रकार 7 स्वरों में जो श्रुतियाँ हैं उनके समूह को हम ग्राम कहते हैं। स्वरों पर श्रुतियों के बांटने के सिद्धांत के अनुसार 4, 7, 9, 13, 17, 20 तथा 22वीं श्रुतियों पर क्रमशः सारे गामा पा धनी स्वरों को स्थापित करने पर जो ग्राम बनता है उसे हम कहते हैं षडज ग्राम। यदि इस श्रुत्यंतर में तनिक भी फर्क पड़ेगा तो वह षडज ग्राम नहीं माना जाएगा। मध्यम ग्राम बनाने के लिए पंचम स्वर को 17वीं श्रुति से हटाकर 16वीं श्रुति पर लाया जाता है। तो अब क्या स्थिति होगी मध्यम ग्राम के स्वरों की? अगर ऊपर हम श्रुति क्रमांक लिखें 4, 7, 9, 13, 16, 20, 22 और नीचे स्वर लिख दें सारे गामा पा धनी, तो यह हो गया मध्यम ग्राम। अब गंधार ग्राम बनाने के लिए ऋषभ स्वर को एक श्रुति नीचे उतारकर 6ठी श्रुति पर, गांधार को एक श्रुति ऊपर चढ़ाकर 10वीं श्रुति पर, धैवत को एक श्रुति नीचे उतारकर 19वीं श्रुति पर और निषाद को एक श्रुति ऊपर चढ़ाकर पहली श्रुति पर स्थित करना होगा। गांधार ग्राम के स्वरों की स्थिति इस प्रकार होगी। ऊपर हम लिखते हैं पहले श्रुति क्रमांक 4, 6, 10, 13, 16, 19, 1। नीचे लिख दीजिए सारे गामा पा धनी, तो ये हो गया गांधार ग्राम। जिस प्रकार भिन्न भिन्न गांवों में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य रहते हैं, उसी प्रकार संगीत के भिन्न भिन्न ग्रामों में भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर या फासले पर स्वर रहते हैं। अतः स्वरों को भिन्न भिन्न प्रकार से श्रुतियों पर स्थित करने के लिए प्राचीन काल में ग्राम की उत्पत्ति हुई। अगली स्लाइड में जो तालिका दी गई है इसमें प्राचीन ग्रंथ के आधार पर तीनों ग्रामों की 22 श्रुतियों पर एक साथ इनको दर्शाया गया है।
ये सामने आप स्लाइड पे देख रहे हैं कि प्राचीन ग्रंथों में 22 श्रुतियों को जो 3 ग्राम है वो किस तरह से हैं। एक तरफ हम श्रुति संख्या लिख दें, 22 श्रुति, 22 के नाम लिख दें और 3 कॉलम बना दें, पहला षडज का, दूसरा मध्यम का और गंधार। इस तरह से कुल 5 कॉलम बनेंगे। इसमें देख लीजिए षडज जो है वो तो हमेशा चौथी श्रुति पर ही है। गांधार ग्राम में 6वीं पर ऋषभ है। षडज मध्यम ग्राम में 7वीं पर ऋषभ है। गंधार जो है षडज मध्यम ग्राम में 9वीं पर है और गांधार ग्राम में है 10वीं पर। मध्यम तीनों ग्रामों में ही 13वीं श्रुति पर है। पंचम जो है मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम में 16वीं श्रुति पर है और षडज ग्राम में 17वीं श्रुति पर है। धैवत गंधार ग्राम में 19वीं श्रुति पर है और षडज और मध्यम ग्राम में 20वीं श्रुति पर है। षडज और मध्यम ग्राम में निषाद 22वीं श्रुति पर है और गंधार ग्राम में ये पहली श्रुति पर। यद्यपि प्राचीन ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार से श्रुतियों पर ग्राम दिखाए गए हैं, किंतु बहुमत इसी पक्ष में है जैसा कि उपरोक्त कोष्ठक में दिखाया गया है। उक्त कोष्ठक को देखने पर विदित होता है कि मध्यम ग्राम के स्वरांतर अधिकांश रूप में षडज ग्राम के अनुसार ही है, केवल पंचम को एक श्रुति नीचे माना है। गांधार ग्राम में ऋषभ तथा दैवत स्वर उपरोक्त दोनों ग्रामों के ऋषभ दैवत स्वरों के एक एक श्रुति नीचे माने गए हैं और गंधार निषाद एक एक स्वर एक एक श्रुति ऊंचे माने गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथकार इस ग्राम योजना से अपने विकृत स्वर कायम करके भिन्न भिन्न मेल बनाते होंगे, किंतु ग्राम रचना का यह ढंग आज की 12 स्वरों की प्रणाली पर लागू नहीं होता। इसलिए वर्तमान संगीतज्ञ उपयुक्त प्राचीन ग्राम योजना को आधुनिक संगीत के लिए निरर्थक ही मानते हैं। अब इस स्लाइड में आप देखिए संगीत के जो आधुनिक ग्रंथ हैं उनमें तीनों ग्रामों का कोष्ठक वर्तमान 12 स्वरों के हिसाब से इस प्रकार से दिया हुआ है। उस स्लाइड में आप दिया हुआ है, सामने देख लीजिए आप। ग्रामों का विवेचन आधुनिक स्केल चेंज की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हो सकता है, किंतु यदि बारीकी से देखा जाए तो यह स्वरों के आंदोलनों का हिसाब लगाकर स्वरांतरों की जांच की जाए तो यह विवेचन गणित की कसौटी पर ठीक नहीं उतरेगा। फिर भी हारमोनियम पर उपरोक्त नियम से 3 ग्रामों के द्वारा शुद्ध विकृत 12 स्वर निकालने का यह ढंग सरल और सुबोध है।